वेलकम टू दी एसआई लर्निंग अ स्टेप टूवर्ड दी सक्सेस। मैं सैयद मुजाहिद सैफी हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे तीसरे चैप्टर के रिमेनिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन का आगाज मैं अपने एक शेर के साथ करना चाहता हूँ कि दौलत की ना शोहरत की ना इज्जत की तरफ बढ़, दौलत की ना शोहरत की ना इज्जत की तरफ बढ़, हालात बदलने हैं तो मेहनत की तरफ बढ़। तो दोस्तों, मेहनत कीजिए, हमारे पिछले वीडियोस को देखिए और मेहनत के साथ आप इंशाल्लाह इस इम्तिहान को सीटेट को क्वालिफाइड कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की जानिब आज के इस सेशन के इक्तिसाब। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का हमारा ये है कि इक्तिबास या मजमून लिखते वक्त तालिब इल्म मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। वो ख्यालात यकजा करते हैं, खाका तैयार करते हैं, पहला मसूदा तैयार करते हैं, फिर उस पर मग्ज बनाते हैं और आखिरी मसूदा तैयार करने के लिए उसको एडिट करते हैं। लिखने के इस तरीके कार को क्या कहते हैं दोस्तों? लिखने के इस मराहिल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? लिखने के अमली मराहिल को लिखने का अमली तरीका कहते हैं। ये चीज हमने थ्योरी की वीडियो में डिस्कस किया है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, जो है उस्ताद अपने तुलबा से दो दो के जोड़ों में किसी एक इक्तिबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुना दें और दूसरे के पढ़े हुए जुमलों को नोट करने के लिए कहता है। फिर तहरीर कुर्दा जुमलों का छपे हुए इक्तिबास से तकाबुल करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे? तकाबुल करना मीन्स कंपेयर करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस इमले को क्या कहेंगे? बाहमी इमला, ग्रुप में किया जाने वाला काम, जोड़ों में किया जाने वाला काम या महारतों का इंतकाम। तो दोस्तों, बच्चे क्या कर रहे हैं? डिक्टेशन दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? बच्चे एक दूसरे को डिक्टेशन दे रहे हैं और बाद में कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? छपे हुए इक्तिबास के साथ। तो इसी को हम क्या कहेंगे? बाहमी इमला कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? बाहमी इमला कहेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, हमने थ्योरी के ही वीडियो में ये डिस्कस किया है कि पढ़ना सिर्फ लिपि को पढ़ना नहीं होता है, बल्कि उसके मानी को समझना होता है, उसके इदराक को समझना होता है। तो क्या होगा दोस्तों? पढ़ना क्या? हुरूफ और अल्फाज की सराहत, दिए गए मतन से मानी अखज करना, मुश्किल अल्फाज के मानी मालूम करना, आवाजों और अल्फाज की मदद से काम करना। तो इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? दिए गए मतन से मानी अखज करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है आम लफ्जियात है, जब हम सुनते और पढ़ते हैं तो इन्हें इस्तेमाल करते हैं हम। ये दोस्तों बम हो गया, ये दरअसल हम है। हम सिर्फ सुने हुए लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। एक ट्रिक ध्यान में रखो कि जब भी सिर्फ, महज जैसे ऑप्शन अगर आपको नजर आए तो इन ऑप्शन को आपको सरासर गलत करना है, एलिमिनेट करना है दोस्तों, ठीक है। थर्ड ऑप्शन का है हम मतन में पढ़े हुए लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, ठीक है, हमारी बातचीत और तहरीर में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारी बातचीत और तहरीर में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। क्यों? क्योंकि आम लफ्जियात हम उसी को कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो हमारी आम बातचीत में इस्तेमाल होते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है आमोजगारों में पढ़ने की आदत को फरोग देने की गर्ज से दर्ज में से किसकी वकालत नहीं की जाती है? यहाँ पर क्या बताया गया दोस्तों? नहीं की जाती है। तो मतन में पढ़े हुए इस्तेमाल करने की, मतन को अपने साबिका मालूमात से जोड़ने की, ये तो इंतहाई जरूरी है दोस्तों। महज मतन को डिकोड करने की, यहाँ पर क्या है? महज, महज यानी ओनली। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लफ्ज जबान के टुकड़े से मानी अखज करना। मानी अखज करना जो कि सही है। मतन पढ़ते हुए इस्तेमाल करने की, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? महज मतन को डिकोड करने की, जो कि आमोजगार की पढ़ने की आदत को फरोग नहीं देता है दोस्तों। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस्ताद दर्ज झेल सरगर्मी हर रोज मुनफिद करता है, पूरी क्लास को 5 ग्रुप में तकसीम करता है और आम रोजमर्रा के मौजूआत या तकरीब वगैरह के बारे में बातचीत करने के लिए कहता है। फिर वो हर ग्रुप के एक फर्द को दूसरे ग्रुप से पूरी क्लास की सरगर्मी के बारे में बातचीत करने के लिए कहता है। वो किस चीज को फरोग देने की कोशिश कर रहा है? तो क्या है दोस्तों? बुनियादी तफसीली महारतों। ये क्या है दोस्तों? महारतों हैं। ये क्या है दोस्तों?
वो तो है, ठीक है। वकूफी तौर पर तरक्की याफ्ता लिसानी महारत हो, मुबाहिसे की महारत हो, ये भी क्या है दोस्तों, महारत है। और ग्रुप में बहस और मुबाहिसे को, तो दोस्तों अगर बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो इससे उनकी कौन सी महारत, बुनियादी तरसीली महारत को क्या हासिल होगा, फरोग हासिल होगा, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आम लफ्जियात क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारे बोलने लिखने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, किसी के बोले जाने वाले अल्फाज की पहचान, पढ़ते हुए अल्फाज को पहचानना, या हमारी समझ में ना आने वाले अल्फाज। हमारी समझ में ना आने वाले अल्फाज तो आम लफ्जियात हो ही नहीं सकते। पढ़ते हुए लफ्जों को पहचानना मे बी पॉसिबल, किसी के बोले जाने वाले अल्फाज की पहचान ये भी हो सकता है दोस्तों, और हमारे बोलने लिखने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ये भी हो सकता है। तो दोस्तों इन तीनों में सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारे बोलने लिखने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ही आम लफ्जियात होंगे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है लिखने के अमल में शामिल मराहिल की सिलसिलेवार तरतीब क्या होंगी। तो सबसे हमने क्या देखा था दोस्तों, कि लिखने के अमली मराहिल को, अमली तरीके के मरहले क्या देखे थे हमने, सबसे पहले तो गौर करना, ठीक है, गौर करना। फिर उसके बाद हमने देखे थे खाका तैयार करना, राइट, खाका तैयार करना। फिर उसके बाद हमने देखे थे मसूदा तैयार करना, ठीक है, मसूदा तैयार करना। इसके बाद इस मसूदे की क्या करना दोस्तों, दोहराना, दोहराना। फिर उसको एडिट करना, प्रूफ रीडिंग करना, प्रूफ करना, और लास्ट में मसूदे को हतमी शक्ल देना, मसूदे को हतमी शक्ल देना। तो दोस्तों हमने ये मराहिल देखे थे हमारे थ्योरी के लेक्चर में। तो अब हम इससे हम रिलेट करेंगे हमारे ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शन है खाका तैयार करना, पहला मसूदा तैयार करना, मसूदे को हतमी शक्ल देना, ठीक है। खाका तैयार, मसूदा तैयार, हतमी शक्ल देना पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट ख्यालात यकजा करना, एडिट करना, मसूदा तैयार करना, मसूदे को हतमी शक्ल देना। तो दोस्तों ख्यालात यकजा करना तो होगा, लेकिन आप पहले खाका तैयार करेंगे, मसूदा तैयार करेंगे, उसके बाद एडिट करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारा खाका बनाना, मसूदा तैयार करना, एडिट करना, दोबारा मसूदा तैयार करना, आखिरी शक्ल देना। दोस्तों ये भी पॉसिबल हो सकता है। मनसूबाबंदी, मसूदा तैयार करना, दोबारा मसूदा करना, एडिट करना, मजमून या तहरीर को आखिरी शक्ल देना। तो मनसूबाबंदी हमारे अमली तरीके में नहीं होती है दोस्तों। तो हमारा एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे जो मराहिल है वो बाकायदगी के साथ फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन उससे एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है छठी जमात का उस्ताद लफ्जियात की तदरीस और बोलने की सरगर्मी के लिए बहस शुरू करने के वास्ते बहुत सी चीजें और मवाद लेकर आता है। जबान की तदरीस में इन मवाद को क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि रियल मटेरियल, रियल लाइफ के मटेरियल को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, रिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रिलिया। आपको ये रियल से क्या याद रखना है, रिलिया याद रखना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है आसान लफ्जियात में शामिल है क्या दोस्तों। पहला ऑप्शन है वो अल्फाज जिन्हें हम सुनकर और पढ़कर पहचान ले, ठीक है। वो अल्फाज जिन्हें हम बोलने और लिखने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो अल्फाज जिनके हम, ये बम नहीं दोस्तों, हम मतन में पढ़ने से पहले जानते हो, या मुबहम अल्फाज। मुबहम अल्फाज तो हो ही नहीं सकता, मुबहम यानी जो क्लियर ना हो, ठीक है। तो आसान लफ्जियात में क्या शामिल होगा दोस्तों, वो अल्फाज जिन्हें हम सुनकर और पढ़कर पहचान ले। क्यों, क्योंकि हम सुनना और पढ़ना क्या है दोस्तों, हमारा जो है रिसेप्टिव स्किल्स है, ठीक है। अब रिसेप्टिव स्किल यानी अखजी महारतें हैं, और अखजी महारतें हम इजीली समझ रहे हैं, तो वो क्या होगा, आसान लफ्जियात होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है
आमोज़गार लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, इस अंदाज़े नज़र को क्या कहेंगे। तो दोस्तों हमने थ्योरी के वीडियो में ये बात देखी है, इसे क्या कहते हैं, हम अमलियाती अंदाज़े नज़र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, अमलियाती अंदाज़े नज़र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है बुनियादी तरसीली महारतों का मतलब क्या होता है कि मुजर्रद ख्याल के इजहार के लिए दरकार ज़बान। ठीक है, इसके अलावा नन्हे आमोज़गारों की तरसील के लिए दरकार ज़बान हो सकता है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखते हैं, मौजूदा ज़रूरत के तरसील के लिए दरकार ज़बान। ठीक है, या तरसीली ज़बान की तदरीस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको है ना ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन हम क्या कैसे ढूंढेंगे कि बुनियादी तरसीली महारत जो है हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें अपनी जो जरूरियात जिंदगी है, रियल लाइफ जो है, उसमें हमें हमारे क्या इस्तेमाल में आएगा कि हमारी जो भी जरूरत है वो दूसरों तक पहुंचना। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर मुझे है ना अगर आपको तो बुनियादी तरसीली महारत का जो मतलब है वो क्या होगा दोस्तों कि हमारी जो जरूरतें हैं उसकी है ना तकमील होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमारी जरूरतों की तकमील होना चाहिए, हमारी जरूरियात की तकमील होनी चाहिए। इसी को हम क्या कहेंगे, जबान का हुसूल कहेंगे कि हमारी जबान का मकसद हमारा पूरा हो गया। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों कि मौजूदा जरूरत की तरसील के लिए दरकार जबान होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है मतन के मुताले के दौरान आमोज़गार को कुछ अंदिये मिलते हैं जो मानी को अखज़ करने के अमल में उसकी मदद करते हैं, इसे क्या कहेंगे। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, तायराना नजर डालना, गायर मुताला, मानियाती अंदिये या फार्मूलाती अंदिये। देखिए इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपको है ना क्वेश्चन में ही दिया गया। क्या, तो मतन के मुताले के दौरान आमोज़गार को कुछ अंदिये मिलते हैं जो मानी को अखज़ करने के लिए। क्या दोस्तों, आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है दोस्तों, तो मानी को अखज़ करने के लिए करने के अमल में इसकी मदद करते हैं, इसलिए इन अंदियों को क्या कहेंगे आप, मानियाती अंदिये कहेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है एक आमोज़गार महदूद समझ के साथ मतन को पढ़ सकता है। वो मतन को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और अपने बड़े भाई की मदद से फहम के काम को अंजाम दे सकता है। आमोजिश की इस मश्क को खाली जगह कहते हैं, कोचिंग। देखिए दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि फनी तदरीस पेडागोजी में आपको कोचिंग और ट्यूटरिंग वाले ऑप्शन को हमेशा गलत करना है। ठीक है, बाद में ताउनी अमल और खाम मवाद का महफूजा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका बड़ा भाई तुलबा का बड़ा भाई उसकी मदद कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ताउनी अमल कहेंगे। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, कि पढ़ने का तदरीसी तरीका वकालत करता है। पढ़ना मानी अखज़ करना है, पढ़ना सराहत है, पढ़ना मतन के ख्यालात को कलमबंद करना है, या मुसन्निफ बनने के लिए पढ़ना है। तो दोस्तों मैंने आपको थ्योरी के लेक्चर में ये बात बताया था कि पढ़ने से मुराद क्या है, मानी अखज़ करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है कि उस्ताद पढ़े हुए मतन पर बहस के बाद कहानी के 10 बेतरतीब जुमलों को लिखता है और तलबा से उन बेतरतीब जुमलों को कहानी के मुताबिक तरतीब और मुनज़्ज़म करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे दोस्तों, ज़ीली मतन तख्लीक करना। ठीक है, मतन बरमन कवायद का काम, लिखने का काम, पढ़ने का काम। तो दोस्तों उस्ताद ने क्या किया, कहानी मुकम्मल होने के बाद कहानी को जो है सेक्शंस में डिवाइड किया और तरतीब से लगाने के लिए कहा, बराबर है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ज़ेली मतन तख्लीक करना कहेंगे। किसके जरिए, उस्ताद के जरिए एक ज़ेली मतन तख्लीक किया गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ज़बान की आमोजिश के लिए बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद होता है। कहानी सुनाने का मकसद क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है तुलबा को अखलाकियात की तदरीस, उस्ताद को कहानी ज़बानी याद करने के काबिल बनाना। तो कहानी ज़बानी याद करने के काबिल बनाना है कि दोस्तों, याद करना, यानी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है तुलबा को कहानी पढ़ने के काबिल बनाना। ठीक है, मे बी पॉसिबल। चौथा ऑप्शन देखते हैं हम, तुलबा को ज़बान के साथ शरीक करना। दोस्तों इसमें सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो क्या होगा, तुलबा को ज़बान के साथ शरीक करना है। हम किस लिए ये करते हैं
ताकि बच्चे जबान से क्या हुए, फैमिलियर हो सके। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 7वीं जमात का उस्ताद पढ़े गए मतन के कवायदी मश्क की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराता है। ये क्या है दोस्तों, तवज्जो है, ठीक है। और हकीकी जिंदगी जैसे हालात से बहुत सी मिसालें पेश करता है। उन्हें ग्रुप में इस पर बहस करने और कवायदी मश्क के उसूल मालूम करने के लिए कहता है। इसे क्या कहते हैं, सियाक में कवायद, मतन में कवायद, आमोजगारों के साथ कवायद या तर्जुमे में कवायद। तो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था कि हमेशा हमें क्या करना है, सियाक को सबाक से मरबूत करना है हमारी तदरीस को, ठीक है। तो इसलिए ये चीज क्या हो जाएंगे, सियाक में कवायद हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है दर्ज झेल में से कौन जबान के एतबार से सरवतमंद और नक्शो निगार वाला माहौल बनाने में माविन होगा। तो कौन सा नक्शो निगार वाला माहौल बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो पहला, क्लासरूम में चीजों का नाम लिखना और उन्हें चीजों पर चस्पा करना, यानी चस्पा यानी पेस्ट करना यानी चिपका देना, ठीक है। दूसरा है तलबा से क्लासरूम में चीजों के नाम अपनी जबान में बताने के लिए कहना। तो अपनी जबान में बताने से क्या नक्शो निगार वाला, प्रिंटिंग वाला, नक्शो निगार में प्रिंटिंग वाला माहौल पैदा होगा क्या दोस्तों, जी नहीं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है ऐसी फिल्म दिखाना जिसमें नीचे मतन दिया हो। तो दोस्तों ये एक बार जब फिल्म दिखा दी जाए उसके बाद नक्शो निगार वाला माहौल बना रहेगा क्या, नहीं बना रहेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर हर कमरे जमात में एक प्रिंटर फराहम करना। प्रिंटर के लिए बहुत सारी प्रीरिक्विजिट होती है, जैसे लाइन का होना या उस्ताद का होना, ये सारी चीजें प्रिंटर के मामले में प्रीरिक्विजिट है। चस्पा किया हुआ जो भी मटेरियल है, जो चीजें हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए। 10 झेल में से कौन सी झेली महारत पढ़ने में शामिल नहीं है। या दोस्तों पढ़ने में शामिल नहीं, लफ्जियात को पहचानना और कलीदी अल्फाज को मुंतखब करना, मालूमात के पस मंजर और पेश मंजर को समझना, मानूस फरहंगों से मानी का इस्तखराज, जुमलों में कवायदी उसूलों को समझना। तो दोस्तों कवायद उसूलों को समझना ये हमारा जो है पढ़ने की महारत में शामिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में, चैप्टर 1 के पहले लेक्चर में ये बात बताया था कि बहुत सारे माहिरीन इंसानियात कवायद की जो तदरीस है इसको एक सेपरेट मजमून के तौर पर देखते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ऑडियो सुनने के दौरान आमोजगार 10 झेल तरीके अपनाता है, ठीक है। असल ख्याल के लिए सुनना, पेशगोई करना, इस्तेमाल करना, तलखीस करना, ये तरीका क्या समझा जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर का तरीका, ऊपर से नीचे का तरीका, ठीक है, किसी मकसद के लिए सुनना या साख्तियाती तरीका। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए असल ख्याल के लिए सुनना मीन्स क्या हो रहा, आपको मरकजी ख्याल क्या हो रहा मालूम हो जा रहा है। पेश गोई करना यानी प्रेडिक्शन करना यानी अनुमान लगाना, ठीक है। इस्तेमाल करना यानी दोस्तों आपको कोई चीज मालूम है उससे नामालूम चीज अखज करना, ठीक है। तलखीस करना यानी खुलासा करना, क्या करना दोस्तों, खुलासा करना, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको एक्चुअल चीज जो है वो आपको मरकजी ख्याल यानी ऑडियो किस चीज का ये चीज मालूम हो गई, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे, अनुमान लगा रहे या फिर मालूम चीज से नामालूम की तरफ जा रहे या आप खुलासा कर रहे। तो ये क्या होगा दोस्तों, आप क्या कर रहे, ऊपर से नीचे की जानिब आ रहे, ठीक है। असल चीज क्या थी, मरकजी ख्याल था जो कि आपको मालूम हो गया, फिर बाद में आप उसका खुलासा कर रहे या उसका अनुमान लगा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की जानिब हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बोलने के काम में मंसूबा बंद महसल का मतलब है कि आमोजगारों को मंसूबा बंद अंदाज में बोलने के काबिल बनाना, ठीक है। जबानी काम को मुकम्मल करने के लिए तुलबा को बोलने के काबिल बनाना, ठीक है। हाल ही में मुतारिफ किए गए मखसूस लिसानी काम कर रहे तुलबा को आसानी फराहम करना, ठीक है। और बच्चों को ताहाल सीखे गए उसूल और ज़वाबित के मुताबिक बोलने के काबिल बनाना। तो दोस्तों हमारे फन तदरीस का मकसद ही क्या है कि तुलबा को आसानी फराहम करना। तो हमेशा एक चीज आपको जहन में रखना है, जिस ऑप्शन के जरिए बच्चों को आसानी फराहम की जा रही वही ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 कि हाल ही में मुतारिफ किए गए मखसूस लिसानी काम कर रहे तुलबा को आसानी फराहम करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा ट्रिकिंग वर्ड क्या था, आसानी फराहम करना हमारा मेन ट्रिकी वर्ड था। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है
आमोजगार गौर फिक्र करता है, ठीक है, खाका तैयार करता है, मसूदा तैयार करता है, दोहराता है, प्रूफ पढ़ता है यानी प्रूफ रीडिंग करता है, आखिरी में हतमी मसूदा तैयार करता है। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं दोस्तों? मैंने आपको थ्योरी के वीडियो में ये बात बताई है दोस्तों। इस तरीके को क्या कहते हैं? प्रोसेस अप्रोच कहते हैं, लिखने का अमली तरीका कहते हैं। और ये सारे क्या है? लिखने के अमली तरीके के मराहिल है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं कि पढ़ने के दर्ज झेल तरीके को क्या कहते हैं? एक कारी फैसला करने और फिर राय देने के लिए असल नुकात को अलहदा करता है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? बगौर मुताल्ला, सरसरी मुताल्ला, तलखीस करना या मालूम से नामालूम का कयास करना। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। कैसे? कि यहाँ पर एक कारी को फैसला करना है और फिर राय देने के लिए वो नुकात को अलहदा कर रहा है, इसलिए बगौर मुताल्ला राय देने के लिए तो फायदामंद नहीं होगा, राइट। फिर सरसरी मुताल्ले से वो ना तो फैसला कर सकता है ना उसकी राय दे सकता है। तलखीस करना अभी ऊपर मैंने आपको बताया है, उसके मायने क्या होते हैं? खुलासा करना, ठीक है। और लास्ट ये क्या है? मालूम से नामालूम का कयास, यानी आप अंदाजा और गेस नहीं लगा सकते किसी को राय देने में और फैसला करने में, इसलिए ऑटोमेटिकली हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तलखीस करना ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है पढ़ना क्या है? अल्फाज और आवाज की रमजकशी या मानी अखज करना, जैसे जुमले की मश्क या इदराक। तो दोस्तों पढ़ना क्या है? मानी अखज करना है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है दर्ज झेल सरगर्मियां सुनने के किस मकसद की तकमील करती है? लेक्चर सुनना, नोट लेना, जुमले की मश्क करना वगैरह। ये क्या है? तामुली मकसद है, तबादले ख्याल का मकसद है, अंजाम दही का मकसद है या तफक्कुरी मकसद है? तो दोस्तों ये क्या है? अंजाम दही का मकसद है। ये भी हमने थ्योरी के वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की जानिब, जो है तौसीई मुताल्ला किसके लिए होता है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक तो होता है तौसीई मुताल्ला और दूसरा होता है आपका अमीक मुताल्ला, ठीक है। तो जो अमीक मुताल्ला हम करते हैं वो क्या करते हैं? सबक के अंदर क्या बारीक बीनी से या गौर से मुताल्ला कहलाता है अमीक मुताल्ला, और तौसीई मुताल्ला क्या कहलाता है? आपके निसाब से बाहर लुत्फ अंदोजी के लिए जो आप मुताल्ला करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तौसीई मुताल्ला कहते हैं, ठीक है। तो अमीक मुताल्ला क्या होता है कि सबक के अंदर ही आप है ना बड़ी गहराई के साथ सबक का मुताल्ला कर रहे हैं, तो ये अमीक मुताल्ला कहलाएगा। तौसीई मुताल्ला क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है उसके बाहर की आप अगर किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, गौर ख़ौस करने के लिए या फिर लुत्फ अंदोजी के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? तौसीई मुताल्ला। जैसे नावल पढ़ते हैं लोग, जनरली शायरी की बुक पढ़ते हैं, जैसे मैं खुद भी शायरी की बुक बहुत सारी पढ़ता हूँ, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? तौसीई मुताल्ला कहेंगे। तो क्या है? तफासिल के लिए गहराई से पढ़ना, लफ्जियात की आमूजिश के लिए, मालूमात आमा में इजाफे के लिए या लुत्फ अंदोजी और मजमूई इदराक के लिए। तो क्या है दोस्तों? लुत्फ अंदोजी और मजमूई इदराक के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर वाकई आपको ये सेशन पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल SI लर्निंग।